जीवन में मौका तो सभी को मिलता है कि जीवन में मौका तो सभी को मिलता है, लेकिन सफलता केवल उसी को मिलता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। और अच्छे रिजल्ट लाने के लिए मेरे दोस्त बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके 2019 में पूछे गए हैं, SSC CGL के टियर 1 के एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसे आप पूरा का पूरा बुक पढ़ के एग्जाम नहीं लिख सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप पहले के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को अगर ध्यान से सॉल्व कर लोगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपका टैली कर जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सबसे तन्य धातु कौन सी है? तन्य की जगह पे आपके पास दिया जा सकता है आघात वर्धनता, उसका मतलब भी होता है तन्य। तो वो कौन सा धातु है? तो वो हो जाएगा आपका सोना। नंबर 2 में है विश्व वन दिवस की थीम क्या है? यहाँ पे आपसे उसका थीम पूछा गया है, उसका मोटो पूछा गया। उसका थीम जो है वो है आपका एजुकेशन एंड फॉरेस्ट, यानी कि वन और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वादियार राजवंश कहाँ के शासक थे? तो वादियार राजवंश तो थे वो मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका 2019 CGL में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है प्रमोद सावंत। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर कौन सा नहीं है? सबसे सस्ता शहर कौन सा है नहीं पूछा गया आपसे, क्या पूछा है? कौन सा नहीं है? तो भारत में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर नहीं है, वो है मुंबई। मुंबई बहुत ही महंगा शहर है। अगर सस्ता शहर की बात करें तो सस्ता शहर होता है आपका बंगलोर। बंगलोर जो है वो भारत का सबसे सस्ता शहर माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? देखिए, इसको आपको ऑप्शन में देखना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य बहुत सारा है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ठोडा, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ठोडा। इसके अलावा भी होता है नाटी, होता है झोरा, झाली, धामन और छापेली जैसे भी बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? सूक्ष्म बर्फ सभी लोग जानते हैं कि सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 1550 में गढ़ाकंडका राज्य की रानी कौन थी? गढ़ाकंडका राज्य की रानी थी दुर्गावती। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। तो हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हाल ही में पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में हुए इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड कॉमन्सेस का कौन सा संस्करण है? तो ये आपका संस्करण है 33वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मेथाइल प्रोपेन का कॉमन नाम क्या है? तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, निम्न में से कौन सा उपधातु है, या फिर निम्न में से उपधातु कौन सा है? ठीक है, तो आपका उपधातु इसमें से हो जाएगा सिलिकॉन। देखिए, इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और भी दे, मान लीजिए आपके पास सिलिकॉन नहीं रहे, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है, तो आप कैसे जानोगे? ठीक है, तो देखो मैक्सिमम उपधातु जो होते हैं वो सिर्फ 6 उपधातु होते हैं, जिसमें एक होता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलरियम। यही 6 उपधातु होते हैं। तो इसे आप याद रखना, अगर ऑप्शन में सिलिकॉन के अलावा अगर बोरोन दे दे, जर्मेनियम दे दे, इस तरह से कुछ और भी दे दे तो आप उसे आसानी से बना पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार किस हेतु दिया गया था, यानी कि नोबेल पुरस्कार उन्हें किस कारण से दिया गया था? तो जे थॉमसन ने क्या आविष्कार किया था? तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका आर्टिकल 44 में, यानी कि अनुच्छेद 44 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की नहीं, विश्व की बोला गया है। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो है श्री माऊ भंडार नाइके। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। 15 में है, प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन नंबर 16 में है, बाघ संरक्षण प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो बाघ संरक्षण प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था वो अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग SSC CGL टियर 1 में पूछे गए 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। आज के पार्ट में हम लोग टोटल 16 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें हम लोग 200 के आसपास क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आप आसानी से इसे प्लेलिस्ट में जाकर के स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के और भी क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।